इलाहाबाद से, जहां पर बच्चों की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। ये लोग बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका सौदा कर लिया करते थे। पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के लोग गांव-गांव घूमकर ऐसे कपल्स को तलाशते थे जिनके पहले से कई बच्चे होते थे और उनके घर एक और बच्चा पैदा होने वाला होता था। तो ऐसे में ये लोग गर्भवती महिला और उसके परिवार को लालच देकर बच्चे का सौदा कर लिया करते थे और महंगे दाम पर किसी निसंतान परिवार को बच्चा बेच दिया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से एक नवजात भी बरामद किया है। इस बच्चे का गिरोह ने 2.5 लाख रुपए में सौदा किया था। फिलहाल अब ये गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि इस गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं और किन किन इलाकों में गिरोह ऑपरेट कर रहा है। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित आपके पास? मनोज, आपको आवाज मिल पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है मनोज से हमारा। तो मुरादाबाद में इस बड़े गिरोह का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग बच्चा तस्करी के काम में लिप्त थे। फिलहाल अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि लोग कब से ये गिरोह संचालित कर रहे थे और कहां कहां इनका गिरोह ऑपरेट कर रहा था। अमरोहा में एक मासूम बच्चे के पीछे आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। यह पूरा मामला हसनपुर इलाके का है। यहां लोग आवारा कुत्तों से काफी परेशान हैं। जन्माष्टमी के दिन से बच्चा अपनी बहन के साथ गली से गुजर रहा था, तभी कुत्तों के झुंड ने इस बच्चे पर हमला बोल दिया। सीसीटीवी में बच्चे के पीछे दौड़ते कुत्ते को साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि बच्चा पास के ही एक घर में अंदर घुस गया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच सकी। पीएम मोदी 23 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जा सकते हैं। यहां पीएम मोदी मेगा रैली भी करेंगे और पूर्वांचल की जनता को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी यूपी को अटल आवासीय विद्यालयों की सौगात देंगे। बता दें कि राज्य में 18 अटल स्कूल बनकर तैयार हैं। पीएम मोदी की मेगा रैली और लोकार्पण समारोह रोहिया में होने की उम्मीद है। लोकार्पण कार्यक्रम से छात्र, शिक्षक और अभिभावक वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गंजारी में बनने वाले पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी कर सकते हैं। साथ ही फुलवरिया 4 लेन की सौगात भी दे सकते हैं। उधर सीएम योगी ने गोरखपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अपने आजादी का अमृत महोत्सव पूरी विविधता और दिव्यता के साथ मना रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है। बता दें कि अमृत कलश योजना के तहत बीजेपी शहीदों के घर जाकर वहां से मिट्टी लाकर उन्हें नमन कर रही है। से हर विकास खंड से ये कलश एकत्र होकर के लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए जाएंगे। लखनऊ में आजादी का अमृत कलश की स्थापना हुई है। उस पवित्र कलश के स्थल पर ही प्रदेश का कलश स्थापित होगा। एक वाटिका इसकी वहां पे स्थापित हो रही है जो प्रदेश भर से कलेक्ट होगा, जिसमें लगभग 1500 स्थलों पर, जिसमें 825 विकास खंड हैं और 762 नगर निकायों से भी एक कलश वहां एकत्र होंगे। जो 75 शोभा यात्रा के माध्यम से लखनऊ पहुंचेंगे। फिर लखनऊ से एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हर जनपद से 2-2 कलश जाएंगे। हर नगर निकाय और विकास खंड से 2-2 कलश जाएंगे। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाएगी और इसके लिए सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बता दें कि सीएम योगी ने मानसून सत्र में ही $10 खरब की अर्थव्यवस्था के लिए विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी। इसका विपक्षी दलों ने समर्थन भी किया था। इसमें सरकार के मंत्री अपने विभाग के स्तर से इस दिशा में चल रही कवायद की जानकारी देंगे। वहीं सत्ता और विपक्ष के सदस्य अपने सुझाव देंगे। संसदीय कार्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद विशेष सत्र की तारीख घोषित कर दी जाएगी। को $10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इसको लेकर संसदीय कार्य विभाग ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उत्तर प्रदेश को हर पायदान पर बेहतर साबित किया जाए,
चाहे वो रोजगार हो, कृषि हो, अलग अलग सेक्टरों में लगातार योगी सरकार काम कर रही है। यही वो वजह है कि अब योगी सरकार 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए अब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। योगी सरकार महाकुंभ को पूरे देश और दुनिया में मेगा इवेंट के रूप में आयोजित करने की तैयारी में है और राज्य सरकार ने महाकुंभ को लेकर 27,000 करोड़ की योजनाओं को मंजूर कर दिया है। इन योजनाओं में कई जगहों पर काम शुरू हो गए हैं, कई योजनाओं के टेंडर जारी किए गए हैं और जल्द ही काम शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि 2019 के मुकाबले 2025 में होने वाले महाकुंभ में ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। साल 2019 में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, तो वहीं 2025 में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। जैसे आप अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बैठक हुई थी शीर्ष स्तर पे और उसके पश्चात एक एपेक्स कमेटी का गठन हुआ था, उसके सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करते हुए नियमानुसार सारे 24 विभागों द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किए गए थे और उसके करीब 2700 करोड़ के परियोजनाएं स्वीकृत हो गई हैं, जिसका काम चल रहा है, या तो निविदाएं चल रही हैं या काम मौके पे प्रारंभ हो गए हैं और अभी अगले 1 महीने में सारे काम मौके पे प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ ही अन्य परियोजनाएं जो अस्थायी शहर की परियोजनाएं हैं उसकी स्वीकृति प्रक्रिया चल रही है, जिसको भी अतिशीघ्र हम लोग निविदाएं पूर्ण करके कार्य यथासंभव प्रारंभ कर देंगे।